अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन वाले केस के v1 डैश और v2 डैश वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन के एक्सप्रेशन ट्रेस कर लिए थे। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन। तो आपको ये सेपरेटली लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। केसेस का आगाज कुछ यूँ होगा कि फर्स्ट केस में हम ये अप्रोच यूज करेंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स जो म्यूचुअली कोलाइड कर रहे हैं उनके मैसेज इक्वल हैं। देन केस नंबर 2 में हम ये देखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे हैं लेकिन सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो ये पहले दो केसेस सेम है इसके लिए। केस नंबर 3 में हम इस तरह से ऑब्जर्वेशन लेंगे कि एक लार्जर या हैवी वेट ऑब्जेक्ट जो है एक लाइटर वेट ऑब्जेक्ट के साथ टकरा रहा है या एक लाइटर वेट ऑब्जेक्ट एक हैवियर ऑब्जेक्ट के साथ इंसिडेंट हो रहा है। तो ये इस तरह से हमारे टोटल 4 केसेस बन जाएंगे। तो केस नंबर 1 से आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये दोनों फार्मूलाज बहुत अच्छे से आने चाहिए जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो लेक्चर देख लीजिए। v1 डैश के लिए ये फार्मूला था हमारा m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इंटू v1 एंड सिमिलरली आप देख सकते हैं ये फार्मूलाज हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो केस नंबर 1 से आगाज करेंगे। केस नंबर 1 है बच्चों कि when two objects having same mass, इसमें हमने वेलोसिटी को अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं लिया, हम जस्ट ये कह रहे हैं कि दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स इंसिडेंट हो रहे हैं जिसमें दोनों के मैसेज इक्वल है। तो जरा देखिए, आपने यहाँ से जो डेटा पिक करना है कि m1 मैस पहले ऑब्जेक्ट का होना था, m2 मैस सेकेंड ऑब्जेक्ट का होना था, लेकिन आपने चूंकि इक्वल कह दिया है तो m1 m2 रिप्लेस करेंगे आप m के साथ। और ये रिप्लेसमेंट कहाँ होनी है? सिंपल v1 डैश और v2 डैश के फार्मूलाज में जहां पे आपको m1 m2 लिखा नजर आ रहा है वहां पे सिंपली आपने m लिख देना है। आपका ये जो केस है इस तरह से सिंपली सॉल्व हो जाएंगे। एक्चुअल काम है केस हेडिंग और डेटा पिक करना। तो जरा देखिए, m1 m2 की जगह m लिखा जाएगा। अबव रिलेशन आपके सामने लिखे हुए हैं, v1 डैश में पुट करके देखते हैं जी। पहले m1 m2 जिधर जिधर लिखा हुआ है वहां पे आपने m पुट करते जाना है। तो मैं जनरल रिलेशन में डायरेक्ट डेटा प्रोसीड करूंगा, आप इन एक्सप्रेशंस को यहाँ सेपरेटली पहले लिख लो फिर पुट कर सकते हैं आप, सही है। तो m1 माइनस m2, m1 की जगह पे भी m आएगा, m2 की जगह पे भी m आएगा। सो यू कैन सिंपली राइट एज m माइनस m डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इज सिंपली m प्लस m इंटू v1। सिमिलरली m2 लिखा हुआ है तो m लिख देना है आपने, m1 प्लस m2 लिखा हुआ है सो m प्लस m, और इंटू v2 है तो इसको आप एज इट इज लिखेंगे। रिजल्ट जरा देखिए, m1 m माइनस m ये जीरो फैक्टर हो गया, जीरो बाय समथिंग इंटू जीरो, ये सारा रिजल्ट हमारा जीरो हो जाएगा। सेकंड वाला देखिए, 2m डिवाइड बाय m प्लस m इज 2m इंटू v2, ये एज इट इज लिखेंगे आप। तो ये 2m से कैंसल आउट हो गया। सो वी आर लेफ्ट विद दैट रिजल्ट के v1 डैश इक्वल्स v2। सिंपली केस का रिजल्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बन चुका है कि पहले ऑब्जेक्ट, लेट्स से वो कह दे कि इफ ऑब्जेक्ट्स आर कोलाइडेड या परफॉर्म इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन दैट हैविंग सेम मास, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, बिफोर आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी बताइए। तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनिशियल के इक्वल आ जाएगी, यानी कि v1 डैश इज इक्वल टू v2। ये पूरी एमसीक्यू स्टेटमेंट मैंने बोल दी है। अच्छा, इसी तरह आप इसी वैल्यू को पुट करेंगे v2 डैश में, तो v2 डैश इक्वल्स m2 माइनस m1 है अगेन से, तो आपने m1 m2 जो है उसको m से रिप्लेस करना है। सो अगेन m माइनस m डिवाइड बाय m प्लस m इंटू v2। सिमिलरली प्लस 2m1 की जगह m लिखा गया, m1 प्लस m2 इज m प्लस m इंटू v1। अब आप अगेन से देखिए कि m माइनस m अगेन ये जीरो कर देगा इस फैक्टर को, तो ये जीरो प्लस 2m और m प्लस m इज अगेन 2m इंटू v1, तो ये अगेन कैंसल आउट हो गया। सो v2 डैश सेकेंड ऑब्जेक्ट की
आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के इक्वल आ जाएगी। सही है, तो ये एमसीक्यू भी बन सकता है। केस 2 है बच्चों, इसमें हम अगेन से वही ऑब्जर्वेशन लेंगे कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेम mass and second object is at rest, और सेकेंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये सिचुएशन है। फर्स्ट केस इस तरह का था कि ये दो मैसेज है, ये M1 है और ये M2 है, तो इनकी आपस में कोलिजन आपने शो करवाई। अभी सिचुएशन ये है कि ये मैस M1 है, दैट मैस इज M2, दोनों मैसेज इक्वल है, और ये मैस इनिशियली रेस्ट पे है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी v2 होगी, दैट इज 0, और ये मूव करता हुआ आ रहा है विद सम वेलोसिटी v1, तो ये आके इससे स्ट्राइक होगा। तो जरा देखिए आपको गिवन क्या है, गिवन डेटा है M1 और M2 दोनों इक्वल हैं, सो M1 इक्वल्स M2 इज इक्वल टू M, और सेकंड फैक्टर इज के सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, सो v2 इज 0। अब डियर स्टूडेंट्स आपने अगेन से v1 डैश और v2 डैश में जहां जहां पे m1 m2 लिखा हुआ है वहां m पुट करेंगे और v2 की जगह 0 पुट होगा, ये एडिशनल चीज यहाँ पे शामिल होगी। सिंपल चीज है, आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। v1 डैश इक्वल्स, देखिए m1 माइनस m2 इज m माइनस m डिवाइड बाय m प्लस m, और ये देखिए इंटू v1 है, इसी तरह प्लस 2 m2 जो है ये देखिए वैसे इसके साथ v2 आ रहा है जो कि 0 है, चलिए लिख लें 2m बाय m प्लस m, और v2 की जगह 0 आ गया। अब अगर आप यहाँ से रिजल्ट निकालें तो m माइनस m इज 0, 0 बाय समथिंग 0 और मल्टीप्लाई होगा, वैनिश हो जाएगी सारी वैल्यू, और ये सारा जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। सो v1 डैश का आंसर आपको मिल गया 0 की इक्वल। क्या मतलब है, एमसीक्यू क्या बन सकता है, वो कहता है कि when two objects having same mass, when second object at rest, then the after elastic collision in one dimension, what will be the velocity of first object after collision? velocity of first object after collision 0 हो जाएगी, यानी कि ये इसके साथ टकरा के इसकी जगह 0 यानी कि रुक जाएगा, और सेकंड ऑब्जेक्ट देन वो मूव करना शुरू करेगा, उसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम अभी देखने जा रहे हैं। सो v2 डैश इक्वल्स, v2 डैश की वैल्यू पुट करें, m2 माइनस m1 इज अगेन m माइनस m डिवाइड बाय m प्लस m इनटू v2 की जगह वैसे 0 लिख देंगे क्योंकि ये सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में आपने केस लिया है, 2m अगेन 2m1 की जगह m आ गया, सो m प्लस m इनटू v1 एज इट इज लिखा रहेगा। इसको आप सॉल्व कीजिए, v2 डैश इक्वल्स ये सारा फैक्टर 0 हो गया, प्लस 2m डिवाइड बाय m प्लस m इज 2m इंटू v1 एज इट इज। अब आप देखिए यहाँ ये कैंसल आउट हो गया एक्सप्रेशन 2m से, सो v2 डैश इक्वल आ गया v1 के। तो ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि मैसेज सेम हो, ऑब्जेक्ट इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म करे, तो बताइए सेकंड ऑब्जेक्ट की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी, जो कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल आ जाएगी। इसी तरह बच्चों हम प्रोसीड करेंगे केस 3। पहले हमने दोनों केसेस में मैस सेम रखे थे, अब हम मैसेज को चेंज करेंगे, तो केस 3 है कि व्हेन अ मैसिव ऑब्जेक्ट, जब एक बड़ा ऑब्जेक्ट कोलाइड्स विद अ लाइटर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब वेलोसिटी एक्सप्रेशन ट्रेस कीजिए, जब एक बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट के साथ जो कि रेस्ट में है टकराएगा। तो जरा देखिए ये सिचुएशन कुछ यूं है कि लेट्स से ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m1 है, और ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है पॉइंट लाइक जिसका मैस m2 है। तो m1 m2 के साथ टकरा रहा है और m2 रेस्ट पर भी है, सो v2 0 के इक्वल है। अब m1 मैस m2 के कंपैरेटिवली इसका साइज ग्रेटर है, तो आप यहाँ पे यूं लिखेंगे m1 इज एक्सट्रीमली ग्रेटर, वेरी मच ग्रेटर देन m2। अब देखिए m1 का साइज चूंकि m2 से बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे कि जो m2 है ये चूंकि बहुत छोटा रह गया m2 के कंपैरेटिवली,
तो M2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 एज कंपेयर विद M1 और V2 भी 0 है, वो हमने केस में पहले लिखा हुआ है। अब क्या करना है आपने, ये मेन काम था। अब आपने वही V1 डैश और V2 डैश वाली इक्वेशंस में M2 जिधर लिखा नजर आए वहां 0 पुट कर दो और जहां V2 लिखा नजर आए वहां आपने 0 पुट कर देना। तो सिंपली आपका ये केस सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, जरा देखिए V1 डैश किसके इक्वल आएगा। V1 डैश इज सिंपली जहां M1 माइनस M2 है तो M1 एज इट इज M2 की जगह 0। इसी तरह M1 प्लस M2 है सो M1 प्लस 0 और इंटू V1 ये एज इट इज लिखेंगे आप प्लस 2M2 V2 चूंकि 0 है तो सेकंड फैक्टर वैसे ही वैनिश हो जाना है। 2 इंटू 0 चलें आपके लिए लिख देते हैं M1 प्लस 0 इंटू V2 की जगह पे भी 0 आ गया। तो अगर आप देखें तो ये रिजल्ट सिंप्लीफाई होके ये फैक्टर तो सारे का सारा ही 0 हो रहा है और यहाँ अगर आप देखें तो M1 से M1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो M1 बाय M1 इंटू V1 और ये सारा 0 हो चुका है तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। V1 डैश V1 के इक्वल आ गया। आप देख सकते हैं कि बड़ा ऑब्जेक्ट दैट इज मैसिव वन वो लाइटर से टकराएगा तो ये जब इससे टकराएगा तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी V1 डैश होगी और वो इसकी अपनी वेलोसिटी की इक्वल है जिससे ये इनिशियली चलता हुआ आया, यानी कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली हम सेकंड रिजल्ट यहाँ पर देखते हैं V2 डैश के लिए। V2 डैश हमारा इक्वल है, अगर आप देखें M2 माइनस M1 हमने लिखा हुआ है, M2 की जगह आप 0 पुट करेंगे। M1 जो है ये एज इट इज लिखा जाएगा डिवाइड बाय M1 प्लस M2 है सो M1 प्लस 0 और इंटू V2 है जो कि इनिशियली 0 है। इसी तरह सेकंड फैक्टर है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू M1 एज इट इज लिखेंगे आप डिवीजन में देखिए M1 प्लस M2 सो M1 अगेन आप सेम लिख दें और M2 जो है ये 0 है चूंकि और इंटू V1। अब आप देखें ये जो अबाव एक्सप्रेशन है ये तो 0 हो गया और प्लस के साथ जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो बच रहा है तो इससे अगर आप देखें तो ये आ जाएगा V2 डैश इक्वल्स 2M1 डिवाइड बाय M1 इंटू V1 और प्लस वो तो 0 हो गया था, M1 से M1 कैंसिल आउट हो गया सो V2 डैश इक्वल आ गया ये 2 फैक्टर एंड V1। तो जरा देखिए जो लाइटर ऑब्जेक्ट है इसकी टकराने के बाद जो वेलोसिटी है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का 2 टाइम हो जाएगी। तो एमसीक्यू के लिए ये केसेस बनते हैं। लास्ट केसेस अभी हम देखने जा रहे हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। जी डियर स्टूडेंट्स, केस नंबर 4 है। देखिए इसमें हमने कहा था कि एक मैसिव ऑब्जेक्ट जब लाइटर से टकराएगा जो कि रेस्ट में है। अब हम केस को रिवर्स करते हैं। अब हम लाइटर ऑब्जेक्ट को मैसिव के साथ उसकी कोलिजन को डिस्कस करेंगे जो कि रेस्ट में होगा। तो जरा देखिए केस 4 की हेडिंग ये बनेगी कि व्हेन अ लाइटर ऑब्जेक्ट कोलाइड्स with massive object at rest। सिचुएशन कुछ हमने चेंज कर ली है। अब हम ये कह रहे हैं कि अब लाइटर ऑब्जेक्ट मतलब वो पहला है डिस्कशन का, सो M1 मास ये V1 वेलोसिटी से चलता हुआ आ रहा है एंड दैट वन इज हैवियर ऑब्जेक्ट जिसका मास M2 है और ये इनिशियली रेस्ट में है, इसके साथ आके इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म कर रहा है। तो सिचुएशन आपके सामने कि M1 मास M2 के कंपैरेटिवली बहुत ही छोटा है, सो M1 इज एक्सट्रीमली लेस देन M2। सो यू कैन सिंपली से दैट कि M1 इतना छोटा है कि आप इसको क्लोज अप्रोक्सीमेशन में M2 के कंपैरेटिवली 0 काउंट कर सकते हैं। सो M1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल 0 और V2 हमने इनिशियली कहा हुआ है कि ये 0 है। सो इन दैट केस बच्चों आपने वही इक्वेशंस हमारी V1 डैश V2 डैश वाली वहां पे आप जिधर V2 लिखा होगा वहां पे 0 पुट करेंगे और M1 की वैल्यू भी 0 पुट की जाएगी। तो जरा देखिए ये रिजल्ट क्या बनते हैं। V1 डैश इक्वल्स
m1 माइनस m2, तो जिधर m1 लिखा है वहां 0 माइनस m2 एज इट इज, m1 प्लस m2, सो 0 प्लस m2 इंटू v1 एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस 2m2 एज इट इज डिवाइड बाय m1 इज 0 प्लस m2, अब इंटू v2 आ गया तो वो इनिशियली 0 है, तो ये सारा फैक्टर तो 0 से मल्टीप्लाई होके वैनिश हो गया। सो देखिए आपको रिजल्ट मिला क्या, माइनस का m2 डिवाइड बाय प्लस का m2 इंटू v1, और ये सारा फैक्टर 0, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। सो रिजल्ट आपको मिल गया माइनस v1 के इक्वल। अब देखें ये लाइटर ऑब्जेक्ट की टकराने के बाद जो वेलोसिटी है दैट इज v1 डैश, वो माइनस v1 की इक्वल है, लाइक इससे टकराएगा और खुद ही अपनी जितनी वेलोसिटी से टकराया बैक गिर जाएगा, हैवियर ऑब्जेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। सिमिलरली आप v2 डैश ट्रेस कर लें, तो v2 डैश इज सिंपली m2, सिंपल लिखेंगे m1 0 है डिवाइड बाय अगेन 0 प्लस m2 इंटू v2 0 है, चूंकि यहाँ पे 0 पुट होगा, 2 m1 इज अगेन 0 है, सो यहाँ 0 आ जाएगा, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि m1 इनिशियली 0 है, इंटू v1। इन दैट केस ये रिजल्ट भी 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा, ये रिजल्ट भी 0 हो रहा है। सो v2 डैश इक्वल्स 0, क्या मतलब है, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ये बड़े से टकराया है, अब ये पहले भी 0 पर था और ये इससे टकराने के बाद भी इसको मूव नहीं करवा पाएगा, तो इसकी टकराने के बाद वेलोसिटी भी 0। स्टेटमेंट इज अगेन सेम। आपको ये कहा जाएगा कि एमसीक्यू अगर पूछा जाता है कि व्हेन अ लाइटर ऑब्जेक्ट कोलाइड्स विद द मैसिव ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मतलब ये इलास्टिक कोलिजन में वो आपसे पूछेगा, सो बताइए व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन या मैसिव ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। सो इस तरह से बच्चों आपके ये चारों केसेस कवर हो चुके हैं। क्विकली अपने नोट्स में इसको ऐड कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीपल एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल भी हम v1 डैश और v2 डैश की वैल्यूज के कुछ सॉल्व करेंगे, उन फार्मूलाज को भी आपको याद करना होगा, इसकी अच्छे से आप रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, आपका लेक्चर वाइंड अप हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।